Good morning students, welcome to online classes, St. Angels Public School Bagpat, Standard 9th, Subject SST, Unit Economics, Chapter number 2, People as Resource. Anything which can be transformed in a way that it becomes more valuable and useful is known as resource. कोई भी ऐसी चीज़ जिसे बदला जा सकता है और ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी वस्तु में या चीज़ में, उसे संसाधन कहा जाता है. The main theme of this chapter is to explain that population as an asset for the economy rather than a liability. ये जो चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर जो मेन थीम दी गई है वो ये है कि किसी भी देश के अंदर जो आबादी है वो उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक एसेट है, एक उपयोगी चीज़ है, ना कि उस पर एक बोझ है. ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसमें ह्यूमन बींग्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है. पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. तो किसी भी देश की आबादी मानव पूंजी में कब बदलती है? वो मानव पूंजी में तब तब्दील होती है जब उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, निवेश किया जाए, और निवेश जो किया जाता है वो शिक्षा, एजुकेशन के रूप में, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के फॉर्म में. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productivity, skill and abilities. तो people भी क्या है? एक संसाधन है. और जब हम people as रिसोर्स की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं उस देश की जो वर्किंग आबादी है, जो वर्किंग पॉपुलेशन उस देश में रहती है, और उनके अंदर जो भी प्रोडक्टिव स्किल है और एबिलिटी है, उत्पादन कौशल है और क्षमताएं हैं. पॉपुलेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उससे क्रिएशन में उस देश की जो आबादी है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है. अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? दैट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए कंट्री. तो देश के अंदर जो भी सामान और सुविधाएं तैयार की जाती हैं वो सब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाती है. लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज ए रिसोर्स, ए ह्यूमन रिसोर्स. जैसे बाकी संसाधन है उसी तरह से देश की आबादी भी एक संसाधन है जिसे ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन कहा जाता है. दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक्ड at the negative side, considering only the problem of providing the population with food, education and access to health facilities. तो देश की आबादी एक संसाधन है, लेकिन हम इसके नकारात्मक पहलुओं को देखते हैं कि ज़्यादा आबादी होगी तो हमें खाने पर, उनकी शिक्षा पर, यहाँ तक कि उन्हें हेल्थ सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर खर्च करना पड़ेगा. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. जब ये मानव संसाधन फर्दर डेवलप किया जाता है, उन्हें शिक्षित और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं, तो ये कहलाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. That adds to the productive power of the country just like physical capital formation. तो जिस तरह से फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन प्रोडक्टिव पावर को बढ़ाता है, उसी तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी प्रोडक्टिव पावर को बढ़ाने में मदद करता है. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड्स रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल. तो जिस तरह से फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि उससे हमें बेहतर प्रॉफिट मिले, उसी तरह से ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ख़ास तौर से एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के रूप में. दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम और मोर आउटपुट बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेंड पर्सन. तो ये जो रिटर्न हमें दिखता है वो दिखता है हायर इनकम के फॉर्म में. तो जब लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं तो उससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, और ये हमें देखने को मिलता है हायर इनकम. ये ज़्यादा एजुकेटेड और हेल्थी पर्सन ज़्यादा पैसा कमाते हैं.
India's Green Revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved seed and technology can rapidly increase the productivity of scarce land resources. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल और हमें दी गई है इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, जो हरित क्रांति भारत में हुई। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जिसमें इम्प्रूव्ड सीड, बेहतर किस्म के बीजों को और तकनीक का इस्तेमाल करके हमने खेती में जो पैदावार थी उसको इंक्रीज़ किया, उसको बढ़ाया। India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. इसी तरह इंडिया के अंदर जो IT रेवोल्यूशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो क्रांति यहाँ पर देखने को मिली, वो इस बात को साबित करती है कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसका इम्पोर्टेंस कहीं ज़्यादा है मटेरियल, प्लांट और मशीनरी जैसे संसाधनों से। With the formation of human capital, the whole society gain some indirect way and other in direct way. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से पूरे समाज को लाभ मिलता है, फ़ायदा मिलता है, कुछ को डायरेक्ट वे में सीधे तरीके से, तो कुछ को अप्रत्यक्ष तरीके से इनडायरेक्ट वे में। In fact, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. जो ह्यूमन कैपिटल है वो बाकी दूसरे संसाधनों से, जैसे लैंड या फिजिकल कैपिटल है, उनसे ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल, लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स आउन। तो ये मानव संसाधन ही है जो लैंड और कैपिटल का इस्तेमाल करता है, उन्हें उपयोगी बनाता है। लैंड और कैपिटल अपने आप में अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते। For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. तो भारत की अगर हम बात करें, भारत के अंदर जो अधिक आबादी है, जनसंख्या है, उसे एक लाइबिलिटी के तौर पर देखा गया, एक बोझ के तौर पर देखा गया, ना कि एक फ़ायदे के तौर पर। बट ए लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी लाइबिलिटी, लेकिन अत्यधिक आबादी एक बोझ नहीं है। इट कैन बी टर्न इन टू ए प्रोडक्टिव एसेट बाई इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, for example by spending resource on education and health for all, training of industrial and agriculture worker in the use of modern technology, useful scientific research and so on. तो ये जो अधिक आबादी है जिसे एक बोझ के तौर पर देखा जाता है, इसे हम प्रोडक्टिव एसेट में, देश के लिए उपयोगी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें, जैसे उन्हें अच्छी तालीम दी जाए, शिक्षा दी जाए और हेल्थ सुविधाएं उनको दी जाए। खेतों में और फैक्ट्रियों में जो मज़दूर काम करते हैं उन्हें आधुनिक तकनीक का ज्ञान कराया जाए और ऐसा करने पर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाइज एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर। अगर हम मानव संसाधन में एजुकेशन और मेडिकल केयर जैसे निवेश करते हैं तो इससे भविष्य में हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। तो इंसानों पर जो निवेश किया जाता है वो लगभग वैसा ही है जैसे लोग लैंड और कैपिटल में निवेश करते हैं। वन इन्वेस्ट इन शेयर एंड बॉन्ड एक्सपेक्टिंग हायर रिटर्न इन द फ्यूचर। जैसे कोई बॉन्ड या शेयर खरीदता है ताकि उसे फ्यूचर में ज़्यादा रिटर्न मिल सके, उसी तरह से ह्यूमंस में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ए चाइल्ड टू हु इन्वेस्ट मेड ऑन हर एजुकेशन, स्किल फॉर्मेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड ए हाई रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग एंड ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। इसी तरह से एक बच्चे में जो निवेश किया जाता है उसके अच्छी एजुकेशन के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और इसका जो लाभ मिलता है वो फ्यूचर में मिलता है, क्योंकि पढ़ लिख कर ये बच्चा आगे चलकर ज़्यादा पैसा कमाता है और समाज के में ज़्यादा योगदान कर पाता है। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ देयर चाइल्ड। ये देखने में आया है कि जो माँ बाप शिक्षित हैं वो अपने बच्चों के एजुकेशन पर और हेल्थ सुविधाओं पर ज़्यादा खर्च करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड गुड हेल्थ फॉर देमसेल्फ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। ए वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस।
On the other hand, most of the poor parents do not invest or cannot afford to invest on health and education. In contrast, इसके cycle में भी created. वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो गरीब माँ बाप हैं वो अपने बच्चों के एजुकेशन पर और हेल्थ पर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च नहीं कर पाते. On the national level, India has failed to invest the needed amount of human development. कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज. अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो व्यापक पैमाने पर हमारे देश में उतना इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज पे नहीं किया जा रहा जितना होना चाहिए. जैसे देश है यहाँ पर दिया हुआ है जापान, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है. दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज. जापान के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है. दिस कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच कंट्रीज. इसके बावजूद भी ये देश विकसित और अमीर देशों की श्रेणी में आते हैं. दे डिपेंड ऑन अदर कंट्री फॉर द रॉ मटेरियल एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज. ये देश दूसरे देशों पर कच्चे माल के लिए और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं. हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये दो देश जिनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है वो कैसे अमीर और विकसित बने. दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. तो इन देशों ने अपने देश में रहने वाले लोगों पर निवेश किया, खासतौर से उन्हें बेहतर एजुकेशन दिया और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई. दिस पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल. फिर इन लोगों ने जो बाकी संसाधन थे, लैंड और कैपिटल, उसका बेहतर इस्तेमाल किया. एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड बाय पीपल हैव मेड दिस कंट्री रिच और डेवलप. तो जो टेक्नोलॉजी और जो एफिशिएंसी इन लोगों ने डेवलप की, उसी के बलबूते ये देश अमीर और विकसित देश बने. We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.